हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 जो है उसके बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 13 है वो है हमारा मोशन एंड टाइम। जो मोशन एंड टाइम है, द चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिस पर हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में और स्पीड के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम चलते हैं कि स्पीड क्या है हमारी। स्पीड मैं आपको हिंदी में भी साथ में बताती चलती हूँ कि स्पीड को हम क्या बोलते हैं। स्पीड को बोलते हैं हम चाल। तो जिन बच्चों की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो वो हिंदी भी समझ सकते हैं। स्पीड यानी कि चाल। स्पीड किसे कहते हैं? तो इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से आता है निकल कर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड से हम क्या समझे? जो स्पीड है, जो हमारी चाल है, उसको जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो जो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी जो है वो चाल कहलाती है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, यही क्या है आपकी यही क्या है आपकी चाल यानी कि स्पीड। तो इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या है, हमारी चाल जो है कहलाती है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो देखो जो डेली लाइफ में हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कोई भी एक निश्चित समय में जो वाहन होते हैं दूसरे वाहन की अपेक्षा जो अधिक दूरी तय करेगा, यानी कि हम यहाँ समझ सकते हैं कि सड़क पर जो है एक ही दिशा में जो है गति कर रहे हैं दो वाहन, ठीक है। दो जो वाहन हैं, दो गाड़ियाँ हैं जो एक ही जो है दिशा में जो है वो गति कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन्हें देखकर हम क्या पता लगाएंगे, हम कैसे पता लगाएंगे हम कि कौन सा जो है वाहन वो तेज़ गति से जो है वो जा रहा है और कौन जो है वो स्लो मोशन में जा रहा है, कौन जो है फास्ट में है और कौन स्लो में है। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि किसी निश्चित समय में जो वाहन जो है, एक वाहन यानी कि ये पहला ए है और ये बी है, ठीक है। तो जो पहला ए है वाहन जो है दूसरे वाहन की अपेक्षा अधिक दूरी तय करेगा। उसकी जो गति होगी, जो उसका मोशन होगी, वो दूसरे वाहन की अपेक्षा तीव्र होगी। कैसे? तो वो हम लगाएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यानी कि वस्तु द्वारा एकांक समय क्या होगा, एकांक वही टाइम होगा, दोनों जो मोशन कर रहे हैं वो एक ही टाइम होगा और जितनी वो डिस्टेंस जो है कवर करते हैं वही क्या है उसकी स्पीड कहलाएगी। यानी कि एक ही टाइम में अगर ए ने ज़्यादा की तो ए की स्पीड ज़्यादा है और अगर बी ने की तो बी की जो है वो स्पीड जो है वो ज़्यादा है। तो ये होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये है इसका फॉर्मूला। यानी कि स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर हम जो है इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि देखिए यहाँ पर डायग्राम है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से हम जो है दो फार्मूले जो है और निकल कर आएंगे। अगर हमें एक फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम इंटू इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो है यहाँ से तीन फार्मूले जो हैं वो निकल कर आते हैं। एवरेज स्पीड जो इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। यहाँ पर अगर इससे पहले हमने बात की स्पीड की, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं हम दूरी, ठीक है। डिस्टेंस को बोलते हैं हम दूरी और स्पीड को बोलते हैं हम चाल। तो डेफिनेशन यहाँ से आती है डिस्टेंस की, डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर हम एक पॉइंट से ए और यहाँ पर है बी पॉइंट्स, ठीक है। तो ए से बी के बीच में जितनी भी जो है लेंथ है, जो लंबाई है, वो ही क्या है आपकी डिस्टेंस, जो है वो आपकी डिस्टेंस है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस इज़ द लाइन कनेक्टिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है मोशन कर रहा है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जिसका एंडिंग पॉइंट है, बी पॉइंट है, वहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक जो पूरी जितनी भी जो दूरी है, उसको हम जो जितनी भी जो है यहाँ पर लेंथ है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो बोलेंगे। सेकेंड है हमारा द एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस इज़ मीटर। जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो होती है मीटर। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर इज़ अप्रोप्रिएट एंड फॉर डिस्टेंस स्मॉलर देन 1 मीटर द सेंटीमीटर इज़ अप्रोप्रिएट। जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसको हम किस में जो है मीज़र करते हैं, किलोमीटर में, और जो आपकी जो शॉर्ट स्मॉलर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर में। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस जो है वो क्या है। यहाँ पर एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ आ जाएगा। डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो जो एक पॉइंट से जो है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जितने भी जो है लेंथ कवर कर रहा है, तो वही आपकी क्या है, डिस्टेंस है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स पाथ इज स्ट्रेट द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्टार्ट एंड टू फिनिश। देखिए यहाँ से स्टार्ट पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, डिस्टेंस कहलाती है। सेकेंड नंबर, इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स पाथ इज़ नॉट स्ट्रेट, अगर जो पाथ है आपका, जो रास्ता है वो आपका स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, थोड़ा जो घुमावदार है, द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ इफ़ यू वर टू स्ट्रेटन इट आउट and measure it the way you would measure the length of a covered shoelace। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हम जो है हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन समझी कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। और जो हमने जो है यहाँ पर स्पीड को समझा, यहाँ पर हमने क्या समझा, स्पीड समझा। यहाँ पर दो जो है मेन जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये जो है आपके अच्छे से समझ आना चाहिए कि स्पीड क्या है एंड डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में जितनी भी लेंथ होती है वो आपकी क्या है, डिस्टेंस होगी। स्पीड क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। जितनी जो भी डिस्टेंस है वो जो यूनिट टाइम, एक टाइम दे रखा होगा उसमें जितनी भी कवर की जाएगी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट द्वारा जितनी भी जो है डिस्टेंस कवर की जाएगी यूनिट टाइम में, वो आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी स्पीड। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई देगा आपको कि डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या है। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है हमारा जो था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो होता है वो आगे जो है आप जो है क्लास 8th में जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर जो है दे रखा होता है, यहाँ पर आपका टाइम दे रखा होता है और यहाँ पर आपका क्या है, डिस्टेंस दे रखी होती है। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कहलाता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो थे आपके स्पीड एंड डिस्टेंस। जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ से, वो स्पीड था और दूसरा आपका था डिस्टेंस। तो उसको जो है आप अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना कॉपी पर। और जो है जो पिछली वीडियोस जिन्होंने भी बच्चों ने नहीं देखी हैं तो वो जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली जो है वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैप्टर नंबर 13 है वो हमारा जो चल रहा है तो वो लगभग समझ लो ये चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे अब हम।
चैप्टर नंबर 13 तक जो है जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं तो वो जो है जल्द से जल्द जो है सारे चैप्टर्स को देखें और साथ में जो है नोट्स बनाते चलें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी और जो है आपके जो है आने वाले एग्ज़ाम में भी जो है हेल्पफुल हैं। तो आप जो है सब जो है सारी वीडियोस देखिए और एक भी वीडियो जो है स्किप ना कीजिए। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।